आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे। 28 मई के बाद तापमान में फिर से हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हवा की गति सामान्य से अधिक रह सकती है और वातावरण में नमी सामान्य से कम रहने के आसार हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई वर्षा का लाभ उठाते हुए खेतों की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे जिसे डोभा कहते हैं का निर्माण कर लें। फल या लकड़ी के पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई करने का यह सही समय है। जो किसान भाई अदरक, हल्दी या ओल की बुआई अभी तक नहीं कर पाए हैं वे इसकी बुआई मेड़ बनाकर करें। खरीफ फसलों की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी के साथ साथ आवश्यकता अनुसार उत्तम बीज को उपचारित करने के लिए कवकनाशी दवा, अगर खेत में दीमक का प्रकोप होता हो तो बीज को उपचारित करने के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास, दलहनी फसलों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर, खाद एवं उर्वरक आदि की व्यवस्था कर लें। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए सब्जियों की नर्सरी, फलों के बगीचों में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा हो वे धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज स्थली तैयार कर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर क्रमशः 3-4 किस्तों में बीज बोएं, क्योंकि रोपा के समय कादो किया जाता है और ऊंची नीची जमीन रहने के कारण अलग अलग खेतों में अलग अलग समय पर पानी जमा होता है एवं रोपा अवधि के दौरान उपयुक्त बिचड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता है। बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ी ऊपर रखें ताकि अधिक वर्षा की स्थिति में भी बिचड़ा जल जमाव से बचा रहे। 1 एकड़ में रोपा के लिए 16 से 18 किलोग्राम बीज और 10 डिसमिल जमीन की जरूरत होती है। बीज स्थली में 100 किलोग्राम कंपोस्ट, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 6 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। निचली जमीन में रोपा के लिए लंबी अवधि वाले किस्म का चुनाव 2-1 खेत के लिए तथा मध्यम अवधि वाले किस्म का चुनाव 2 खेतों के लिए करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, भिंडी आदि के साथ साथ लत्तर वाले विभिन्न सब्जियों में फल मक्खी, लाल भृंग, लाल मकड़ी का आक्रमण हो रहा है। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशी दवा का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम को देखते हुए करें। फल मक्खी के आक्रमण को ट्रैप लगाकर भी रोका जा सकता है। बैंगन, मिर्च और भिंडी में मुरझाने या आंशिक मुरझाने से बचने के लिए नीम या करंज की खली का प्रयोग करें और टेबुकोनाजोल कवकनाशी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव साफ मौसम देखकर ही करें। जो किसान धान की जैविक खेती करना चाहते हैं वे हरी खाद के रूप में ढैंचा की बुआई, हल्की सिंचाई कर 30 से 40 किलोग्राम बीज और 100 किलोग्राम फास्फेट का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करें। इसमें पहले वर्ष 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से प्राप्त होती है। फास्फेट और पोटाश की उपलब्धता पूर्ण काल तक होती रहती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता शक्ति की बढ़ोतरी लंबे समय के लिए हो जाती है। जो किसान भाई ऊपरी खेतों में धान, मकई या मूंगफली की खेती करना चाहते हैं वे अंतर्वर्तीय खेती करें, क्योंकि नियमित वर्षा की स्थिति में यदि एक फसल मारी जाती है तो दूसरी फसल से कुछ न कुछ मिल जाती है और अनुकूल वर्षा होने पर दोनों ही फसल की अच्छी उपज मिल जाती है। साथ ही साथ
खेतों की सघनता भी बढ़ती है। किसान भाई विशेषकर ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोत कर तैयार कर लें, ताकि विभिन्न फसलों की बुआई मानसूनी वर्षा के शुरू होने के बाद जल्द से जल्द की जा सके। जो किसान खेतों में देसी खाद का व्यवहार करना चाहते हैं और अगर खेत पहले से ही जुता हुआ हो तो खाद को पूरे खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला दें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप अधिक होता हो उन खेतों में अंतिम तैयारी के समय नीम या करंज की खली मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिपरा, जिला दुमका के कृषक भजन लाल महतो ने। ये मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल के पालन पर जानकारी चाहते हैं। तो भजन लाल महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।